Hey guys, welcome back to the channel. If you're watching this for the first time, I'll recommend you कि आप पीछे जाओ और थोड़े बहुत videos देख लो just to give you a context of how we are moving through the series. Today's topic is API gateway. थोड़ा आज डिफरेंट करेंगे. आज एक actual system देखेंगे and we'll use the actual system to understand the concept of API gateway. क्योंकि अब हमें basic system पता चल गया है कैसे कैसे setup होता है. Watch the last video if you have not yet watched. उसमें हमने एक basic system बनाया था. तो एक बेसिक सिस्टम सोचते हैं. तो आज का विल टेक लेट्स से स्विगी और जोमेटो और एनी फूड डिलीवरी एप्लीकेशन. ऐसे मान लेते हैं कि यू आर अ फाउंडर एंड यू डिसाइड वन डे टू सेट अप अ फूड डिलीवरी एप्लीकेशन. तो हाउ विल यू सेट इट अप? तो पहले एक बार देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या सिस्टम सेटअप किया था. बेसिक सिस्टम. तो हमारे पास एक क्लाइंट एप्लीकेशन है, कोई भी एक मोबाइल ऐप हो सकती है, करेक्ट. वो एक लोड बैलेंसर से कम्युनिकेट कर रही है. ये आपका लोड बैलेंसर है. इस लोड बैलेंसर को एक पब्लिक आईपी मिली हुई है, ठीक है. ये पब्लिक आईपी पे जाती है सारी रिक्वेस्ट एंड देन लोड बैलेंसर आपका राउट करता है टू डिफरेंट सर्विसेज. तो लेट्स से ये आपकी सर्विस है, ठीक है. यहाँ पे राउट हो रहा है आपका सारा कुछ. तो ये हमारा इससे लास्ट जो हमने वीडियो में किया था वो ऐसा ऐसा कुछ एक सिस्टम बनाया था. अब ये सर्विसेज अपनी डेटाबेस से भी कर रही है कम्युनिकेट. तो ये डेटाबेसेस हो गए जिसमें एक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है, ऑर्डर्स का, यूजर्स का, जो भी डेटा, ठीक है. और इनको एक, क्योंकि हमें स्टेटलेस बनाना है इन सर्विसेज को, तो हम एक मोंगोडीबी या नो एसक्यूएल भी रख रहे हैं. तो ये नो एसक्यूएल होगा या एक मोंगोडीबी होगा, व्हाटएवर, मतलब या कैशे हो सकता है ये, जिसमें हम यूजर का सेशन मेंटेन कर रहे हैं. और ये जो सर्विसेज है ये इस कैशे या नो एसक्यूएल डीबी को एक्सेस करके चेक कर रही है कि सेशन एक्टिव है नहीं है, जो भी सेशन का डेटा है वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है. तो ये हमने लास्ट वीडियो में एक सेटअप बनाया था, ठीक है. अब इसमें हर्डल्स क्या क्या हो सकता है. सबसे बड़ा हर्डल जो मुझे दिख रहा होगा या आपको भी दिख रहा होगा कि इसमें ऑथेंटिकेशन कहाँ पे होगा. तो मान लो अगर मुझे ये पता करना है कि भाई मुझे ऑथेंटिकेट करना है यूजर्स को, ठीक है. कि ऑथेंटिकेशन होता है एंड ऑथराइजेशन होता है पहले तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि क्या ये यूजर है भी, एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, ठीक है, हमारे सिस्टम में क्या ये यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं. एंड ऑथराइजेशन होता है कि क्या क्या कर सकता है ये यूजर, मतलब इसके एक्सेस लेवल क्या क्या है, क्या क्या ऑपरेशन ये कर सकता है हमारे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है. तो ये ऑथराइजेशन हो गया. तो ये दोनों चीजें कहाँ पे होंगी इस सेटअप में, ठीक है. एक चीज होती है रेट लिमिटिंग. रेट लिमिटिंग क्या होती है? मान लो मेरे को एक पॉलिसी लगानी है कि ये जो मेरी ऑर्डर सर्विस थी, इस ऑर्डर सर्विस में मुझे 100 से ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं चाहिए पर सेकंड, ठीक है. क्योंकि इससे ज्यादा अगर रिक्वेस्ट आते तो मेरा सर्वर हैंडल नहीं कर पाता. तो मुझे ऐसा एक लिमिट लगानी है कि कितने नंबर ऑफ सर्विसेज, कितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट मेरा सर्वर हैंडल कर सकता है. तो वो मुझे सेटअप करना है. तो वो मैं कहाँ पे सेटअप करूंगा इस पूरे डिजाइन में, करेक्ट, ठीक है. और मुझे लॉगिंग करनी है, ठीक है. तो मुझे लॉग्स मेंटेन करने हैं कि मेरे रिक्वेस्ट क्या आ रहे हैं, रिस्पॉन्सेज क्या जा रहे हैं. तो वो मुझे कहाँ पे मेंटेन करना है, ठीक है. तो एक तो तरीका ये है कि मैं ये सारी चीजें हर सर्विस में करूँ. तो ये जो मेरी सर्विस है ये ऑर्डर सर्विस कह लेते हैं इसके लेट से. तो इस ऑर्डर सर्विस में ही मैं ये सारी चीजें इंडिविजुअली करता रहूँ, ठीक है. तो क्या वो सही तरीका रहेगा? कर सकते हो आप, ऑप्शन है, बट आई डोंट थिंक सो वो एक स्टेबल या स्केलेबल तरीका रहेगा जिसमें आप हर सर्विस में अपना अपना ऑथेंटिकेशन मेंटेन कर रहे हो, ठीक है. हर सर्विस में अपनी रेट लिमिटिंग आप अलग से बना रहे हो, हर सर्विस में आप लॉगिंग बना रहे हो, ठीक है. तो यहाँ पे एपीआई गेटवे काम आता है. तो थोड़ा सा हमारा डिजाइन जो है वो ऐसे चेंज हो जाता है कि जो क्लाइंट एप्लीकेशन है हमारी, वो कम्युनिकेट करती है हमारे लोड बैलेंसर से, ठीक है. तो लोड बैलेंसर अभी भी वही है. तो एक पब्लिक आईपी है जिसपे लोड बैलेंसर पे जा रहा है रिक्वेस्ट. तो ये हमारी क्लाइंट ऐप है, ठीक है. ये लोड बैलेंसर फिर हमारे एक एपीआई गेटवे पे जाता है रिक्वेस्ट. और देन ये एपीआई गेटवे राउट करती है डिफरेंट सर्विसेज को कि ये सर्विस कहाँ जानी है, ठीक है. ये सर्विसेज है और बाकी ये डेटाबेस से कम्युनिकेट हो ही रहा है, ठीक है. ये अपना डेटाबेस कम्युनिकेशन कर ही रहा है. तो इससे हुआ क्या? इस एपीआई गेटवे को ऐड करने से हुआ क्या? इस एपीआई गेटवे से जो हमारा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन होता था, ऑथ वाला पार्ट है, वो सारा कुछ एपीआई गेटवे आपका हैंडल कर लेता है एक कॉमन जगह पे. आपकी लॉगिंग हैंडल कर लेता है ये, ठीक है. रेट लिमिटिंग आप सेटअप कर सकते हो इसी में, ठीक है. तो ये चीजें एक कॉमन जगह पे कर सकते हो. और भी चीजें करता है, जैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्रांसफॉर्मेशन है. जैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको
कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हैं या कुछ किसी तरह से आपको रिक्वेस्ट को ट्रांसफॉर्म करना है सर्विस से भेजने से पहले, या जो रिस्पॉन्स आप रिटर्न कर रहे हो फाइनल क्लाइंट को उसको किसी तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, तो वो एपीआई गेटवे मतलब एक आइसोलेटेड जगह पे एक ही जगह आप कर सकते हो। ठीक है, तो एपीआई गेटवे इन सब जगह भी यूज होता है। अब एपीआई गेटवे सेटअप कैसे करते हैं, तो एपीआई गेटवे सेटअप करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि एपीआई गेटवे करता क्या है। एपीआई गेटवे बेसिकली आपका जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है वो अलग अलग सर्विसेज पे राउट कर रहा है। तो मान लो आपका एक ऑर्डर सर्विस है, ठीक है, और एक एडमिन करके कोई सर्विस है जो एडमिन एक्सेस कर रहा है कुछ, या मे बी एक पेमेंट सर्विस है। ठीक है, ठीक है, या एक पेमेंट सर्विस के अलावा क्या हो सकती है, नोटिफिकेशन सर्विस है। तो एपीआई गेटवे क्या करता है, एपीआई गेटवे में आप ये सेटअप कर सकते हो कि अगर मुझे जैसे स्लैश ऑर्डर करके मेरे पास कोई आ रहा है तो मैं हमेशा ऑर्डर सर्विस पे लेके जाऊँ। अगर मुझे स्लैश एडमिन करके कुछ आ रहा है रिक्वेस्ट तो मैं हमेशा एडमिन पे लेके जाऊँ। स्लैश पेमेंट में जाना है मुझे तो पेमेंट पे ही लेके जाओ। ऐसे ही आप रूट सेटअप कर सकते हो इन दी एपीआई गेटवे कि आपको कौन सी सर्विस पे राउट करना है अपने रिक्वेस्ट को। ठीक है, तो बेसिकली एपीआई गेटवे आपका सारा ट्रैफिक एक डेडिकेटेड सर्विस को राउट कर रहा है और आप एपीआई गेटवे में कॉन्फ़िगर कर पा रहे हो कि मुझे कौन सी सर्विस कहाँ पे, कौन सी रिक्वेस्ट कहाँ पे राउट करनी है। उसके साथ साथ आप हर रिक्वेस्ट की अलग रेट लिमिटिंग सेटअप कर सकते हो। मुझे मान लो कि मेरे ऑर्डर सर्विस जिस मेरे सर्वर पे चल रहा है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उस पर बैंडविड्थ ज़्यादा है, उस पर कंप्यूट ज़्यादा है। ठीक है, वो ज़्यादा रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है एक टाइम पे। तो आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर सर्विस पे रेट लिमिटिंग जो होगी उसमें से मे बी 1000 रिक्वेस्ट पर मिनट लगा सकते हो। लेकिन मे बी आपका जो पेमेंट सर्विस है, पेमेंट सर्विस आप चाह रहे हो कि स्टेबल रहे, तो आप उसमें 100 रिक्वेस्ट पर मिनट ही लगा रखा है आपने। तो अलग अलग रेट लिमिटिंग अलग अलग रिक्वेस्ट के लिए आप सेटअप कर सकते हो, अलग अलग सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो एक नॉर्मल सिस्टम देखते हैं, फूड फूड डिलीवरी ऐप का ही देखते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक सिस्टम क्या होगा कि एक क्लाइंट ऐप है। ठीक है, क्लाइंट ऐप आपका एक लोड बैलेंसर पे जा रहा है, लोड बैलेंसर एक एपीआई गेटवे पे जा रहा है, और एक एपीआई गेटवे मल्टीपल, जैसे 3 सर्विसेज ले लेते हैं हमारे यूज केस के लिए। तो एक पेमेंट सर्विस है, ठीक है, एक ऑर्डर सर्विस है और एक नोटिफिकेशन सर्विस है। ठीक है, अभी 3 ही लेते हैं। और जो एपीआई गेटवे है आपका, ये एपीआई गेटवे इन तीनों सर्विसेज में राउट कर रहा है आपका ट्रैफिक। ठीक है, तो जैसे मैंने आज स्टार्टअप किया तो मेरे लिए ये सेटअप चल जाएगा। मतलब मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं एपीआई गेटवे ना यूज करूँ, और लोड बैलेंसर में भी आपको अगर याद होगा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लोड बैलेंसर में भी आप राउट्स बना सकते हो। कि लोड बैलेंसर में मैंने बना दिया कि स्लैश पेमेंट है तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे राउट कर दूं मैं L4 L7, अगर आपको याद होगा L7 लोड बैलेंसर है और L4 लोड बैलेंसर। तो L4 लोड बैलेंसर में भी मैं सेटअप कर सकता हूँ कि इसी आईपी पे हमेशा राउट हो, या L7 में भी कर सकता हूँ कि एप्लीकेशन का जो भी राउट आ रहा है जो रिक्वेस्ट का उससे मैं इस सर्विस पे राउट करूँ। लेकिन लेट्स से कि हम एपीआई गेटवे यूज कर रहे हैं और हमारा छोटा सा स्टार्टअप है, अभी हमने स्टार्ट किया है। तो मेरे जितने भी रिक्वेस्ट है वो कैसे आ रहे हैं, पहले एपीआई गेटवे पे आते हैं, लोड बैलेंसर पे आते हैं, एपीआई गेटवे पे जाते हैं, फिर एपीआई गेटवे अलग अलग सर्विसेज पे राउट कर देता है। ठीक है, अभी इसमें एक और प्रॉब्लम जो आपने नोटिस करी होगी वो ये है कि एपीआई गेटवे जो है अब ये एक चोक पॉइंट हो गया। जैसे हमारा लोड बैलेंसर लास्ट टाइम में चोक पॉइंट था कि अगर मेरा लोड बैलेंसर फेल हो जाए तो मैं क्या करूंगा। तो लोड बैलेंसर के हमने देखे थे कैसे कैसे हैंडल करते हैं। तो सेम प्रॉब्लम इसमें भी है कि अगर एपीआई गेटवे ही मेरा डाउन हो गया तो सारी रिक्वेस्ट फेल होने लग जाएगी क्योंकि मेरी सर्विसेज तक रीच ही नहीं हो पा रही है। तो एपीआई गेटवे को कैसे हैंडल करना है, अगर एपीआई गेटवे आपका सिंगल सोर्स ऑफ फेलियर हो गया, एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, तो एपीआई गेटवे में अगेन एपीआई गेटवे को आप स्केल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल एपीआई गेटवेज लगा सकते हो। ठीक है, मल्टीपल मतलब वो एपीआई गेटवे के मल्टीपल इंस्टेंस आपने सेटअप कर दिया, तो 2 इंस्टेंस बना दिए, 3 इंस्टेंस बना दिए, डिपेंडिंग ऑन योर यूज। या एडब्ल्यूएस क्या करता है, आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप का ऑप्शन देता है। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन योर ट्रैफिक, तो अगर ट्रैफिक आपका ज्यादा होगा तो उस ग्रुप में जो भी आपने रिसोर्सेज ऐड करोगे, जैसे आपने एपीआई गेटवे को ऐड कर रखा है उस ग्रुप में, तो एडब्ल्यूएस क्या करेगा, अपने आप उसके नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बढ़ा देगा, और जब आपका ट्रैफिक कम होगा तो अपने आप वो कम भी कर देगा। तो ये आप सेटअप कर सकते हो ऑटो स्केलिंग ग्रुप में एपीआई गेटवे। ठीक है, सिमिलरली और क्या कर सकते हो, आप कैशे सेटअप कर सकते हो एपीआई गेटवे में कि आपके जैसे कुछ सर्टेन जियोग्राफीज हैं। जैसे मान लो मुझे क्या चाहिए कि यूरोप का सारा ट्रैफिक यूरोप वाले ही एपीआई गेटवे में जाए, इंडिया का सारा ट्रैफिक
इंडिया वाले गेटवे में ही जाए, ऐसे मैं कंट्री वाइज, रीजन वाइज अलग अलग गेट, तो ऐसे ज्योग्राफी बेस्ड आप एपीआई गेटवेज बना सकते हो अलग अलग, तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा आपका ट्रैफिक। इससे क्या होगा, लेटेंसी भी कम रहेगी, और आप चाहोगे अगर एक रीजन में आपका एपीआई गेटवे डाउन जा रहा है तो वो सारा ट्रैफिक आप दूसरे गेटवे पे भी डाइवर्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अब ठीक है, अब मेरे स्टार्टअप के लिए तो ये मेरा सिंगल एपीआई गेटवे, सिंगल लोड बैलेंसर, और मे भी अब मैंने ऑटो स्केल पे रखा हुआ है एपीआई गेटवे, वो मेरा चल जाएगा। बट लेट से मेरी कंपनी स्केल हो जाती है, अब मेरे पास बहुत सारी सर्विसेज हैं, अभी तक तो मेरे पास 3 सर्विस थी, अब 3000 सर्विसेज हो गई। तो 3000 सर्विसेज अगर मैं एक ही साथ मेंटेन करूंगा एक ही गेटवे के थ्रू, तो मेरा तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर बार जब भी मुझे किसी भी एपीआई में चेंज करना पड़ेगा तो मुझे एपीआई गेटवे में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने कोई नया राउट बनाना है तो मुझे इस एपीआई गेटवे में चेंज करना पड़ेगा, तो हर बार मुझे एपीआई गेटवे डिप्लॉय करना पड़ेगा। अब 3000 एपीआई है तो ऑलवेज मल्टीपल टीम्स काम कर रही होगी मेरे लिए, मान लो 10 टीम काम कर रही है, तो हर टीम अलग अलग एपीआई देख रही है। ठीक है, कोई पेमेंट देख रहा है, कोई नोटिफिकेशन देख रहा है, कोई ऑर्डर्स देख रहा है, कोई मे बी पार्टनर्स देख रहा है, कोई डिलीवरी एजेंट्स के लिए कोई सर्विसेज देख रहा है। तो अब ये सारी टीम्स अलग अलग काम कर रही है, तो अगर एक ही एपीआई गेटवे होगा तो अब तो डिपेंडेंसी बन गई। डिपेंडेंसी क्या है कि अगर मुझे अपने में कोई नया सर्विस ऐड करना है, नया राउट ऐड करना है, जैसे मुझे नोटिफिकेशन में कोई नया राउट ऐड करना है, तो मुझे एपीआई गेटवे डिप्लॉय करना पड़ रहा है। तो उससे क्या होगा कि मुझे बार बार एपीआई गेटवे डिप्लॉय करना पड़ रहा है, और बाकी जो सर्विसेज है वो भी डाउन हो सकती है, क्योंकि मैं एक एक एपीआई गेटवे में चेंज कर रहा हूँ और सारे लोग एक ही सिंगल एपीआई गेटवे यूज कर रहे हैं। तो इस चीज को कैसे ब्रेक करते हैं, तो ज्यादातर जो लार्ज माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ एपीआई गेटवेज बना लेते हैं। मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ एपीआई गेटवे कैसे होगा, तो हमारी क्लाइंट एप्लीकेशन ऐसी रही, ठीक है, ये एक लोड बैलेंसर पे जा रही है। ठीक है, अब ये लोड बैलेंसर में मैंने ये डिफाइन कर रखा है कि जैसे अगर कोई पार्टनर डॉट लेट से पार्टनर डॉट अनिरुद्ध डॉट कॉम से कोई आ रहा है, कोई ऑर्डर डॉट अनिरुद्ध डॉट कॉम से आ रहा है, कोई डिलीवरी डॉट अनिरुद्ध डॉट कॉम से आ रहा है। ठीक है, तो अगर पार्टनर डॉट कॉम से आ रहा है तो ये एक ग्रुप होगा। ठीक है, एपीआई गेटवेज का, यहाँ पे एपीआई गेटवेज होंगे मल्टीपल, जो पार्टनर्स डॉट एपीआई गेटवे डॉट कॉम का सारा ट्रैफिक देख रहे होंगे। ठीक है, कोई ऑर्डर से आ रहा होगा तो एपीआई गेटवेज का एक ग्रुप होगा यहाँ पे अलग, जो ऑर्डर्स डॉट एपीआई गेटवे देख रहा होगा। तो ऑर्डर से आ रहा होगा तो यहाँ, तो इन ग्रुप्स में मल्टीपल एपीआई गेटवे हो सकते हैं, ये खुद भी ऑटो स्केलिंग पे हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दो एपीआई गेटवे, 3 एपीआई गेटवे, ये ऑटो स्केल पे लगा रखा है मैंने सारा, ये वाला एपीआई गेटवे, यहाँ पे भी ऑटो स्केल, तो एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल एपीआई गेटवेज है। तो जो पार्टनर डॉट अनिरुद्ध डॉट कॉम से आ रहा होगा वो सारे पार्टनर वाले एपीआई गेटवे वाले ग्रुप में जाएंगे। अब ये पार्टनर एपीआई वाले गेटवे में जाने के बाद इनमें से कोई एक गेटवे, अब एपीआई गेटवे 1 है, जैसे ऐसे कर लेते हैं, एपीआई गेटवे 1, ठीक है, एपीआई गेटवे 2, एपीआई गेटवे 3, ठीक है, ऐसे इसमें भी है एपीजी 1, एपीजी 2, एपीजी 3। ठीक है, तो ये जितने भी एपीआई गेटवे होंगे इन्होंने इंटरनली अपनी खुद की भी राउटिंग बना रखी होगी। राउटिंग कैसे बना रखी होगी कि भाई ठीक है, पार्टनर हो गया, अगर पार्टनर स्लैश इन्फो करके आ रही है रिक्वेस्ट, तो कौन सी राउट पे करना है, तो जो तो आपकी पार्टनर सर्विस होगी, जो पार्टनर सर्विस होगी उसमें एक राउट इन्फो करके एक राउट बना होगा, तो ये क्या करेगा, उस सर्विस पे राउट कर देगा। पार्टनर में और भी हो सकती है, जैसे पार्टनर डिलीट हो सकता है, पार्टनर अपडेट हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी सर्विस हो सकती है, तो ये पार्टनर सर्विस में राउट कर देगा। ये पार्टनर सर्विस के भी मल्टीपल इंस्टेंस चल रहे होंगे, एक इंस्टेंस नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें भी मल्टीपल इंस्टेंसेस चल रहे होंगे। सेम ऑर्डर में होगा तो ऑर्डर स्लैश न्यू हो सकता है, या ऑर्डर स्लैश क्रिएट हो सकता है, ऑर्डर स्लैश अपडेट हो सकता है, ऑर्डर स्लैश डिलीवर्ड हो सकता है, जो भी। तो ये सब ऑर्डर सर्विस को राउट हो रहे होंगे सारी रिक्वेस्ट ये। ठीक है, तो ये ऑर्डर सर्विस भी अपने आप में स्केल कर रहा होगा खुद भी। तो ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं, जो जिनमें बहुत ज्यादा थ्रूपुट चाहिए होता है और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही होती है, उनको ऐसे सेटअप करा जाता है। लेकिन अभी इसमें एक और प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ठीक है, मुझे ये तो पता है कि एपीआई गेटवे से पार्टनर सर्विस पे मुझे राउट करना है, तो पार्टनर सर्विस पे राउट तो करना है, लेकिन पार्टनर सर्विस कौन से, मतलब मान लो यहाँ पे मल्टीपल सर्विस चल रहे हैं, तो कौन से सर्वर पे राउट करना है,
फर्स्ट सर्वर पे राउट करना है, सेकंड सर्वर पे राउट करना है, सब पे पार्टनर सर्विस चल रही है, लेकिन कौन से सर्वर पे राउट करना है ये कैसे डिसाइड करोगे? तो जनरली इतने डिस्ट्रीब्यूटेड या बड़े सिस्टम्स में, लार्ज स्केल माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या करते हैं, सर्विस डिस्कवरी नाम की चीज होती है। सर्विस डिस्कवरी क्या होती है? ऐसे समझ लो कि एक एप्लीकेशन है जो ये डिस्कवर कर रहा है कि ये सर्विस कहाँ चल रही है, ठीक है। तो सर जैसे कॉन्स्यूल एक एग्जाम्पल है, या कुबरनेट्स कंट्रोलर एक एग्जाम्पल है। ये लोग क्या करते हैं, ये एप्लीकेशंस क्या करती है, ये ढूंढती है कि ये सर्विस चल कहाँ रही है, ठीक है। तो एपीआई गेटवे क्या करेगा, एपीआई गेटवे इस सर्विस डिस्कवरी को कॉल करेगा और बोलेगा कि भाई मेरी ये रिक्वेस्ट राउट कर दो इस सर्विस पे। जो सर्विस डिस्कवरी होगी वो एक्चुअल सर्वर लेके आएगी कि कौन से सर्वर पे ये रिक्वेस्ट जानी चाहिए, ठीक है। तो वो जो भी सर्वर से मिलेगा, जो अप होगा सर्वर, जो भी इंस्टेंस अप होगा उस पर राउट कर देगा। तो जैसे कॉन्स्यूल एक एग्जाम्पल है, कुबरनेट्स कंट्रोलर एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे और भी होंगे, और भी बहुत सारे हैं। तो ये दो बेसिक एग्जाम्पल्स है। तो सर्विस डिस्कवरी होती है जो एग्जैक्टली मतलब कैसे एपीआई गेटवे सर्विस डिस्कवरी को बोलती है कि भाई मुझे सर्विस ला के दो, ये वाली सर्विस चाहिए मुझे, और फिर जब वो सर्विस रिटर्न करता है तो उस सर्विस पे राउट हो जाती है रिक्वेस्ट। तो लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ऐसे सेटअप होता है पूरा। अब रिक्वेस्ट सर्विस तक तो पहुंच गई, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी ये जो जितनी भी सर्विसेज हैं इनको आपस में भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरी ऑर्डर सर्विस को मेरी पेमेंट सर्विस से कम्युनिकेट करना है ताकि ये पता चले कि पेमेंट कंप्लीट हुई है कि नहीं, ताकि मैं ऑर्डर जनरेट करूँ, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सिचुएशन होंगे कि जो आपकी सर्विसेज हैं उन्हें आपस में भी कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जिसको हम कहते हैं सर्विस मैश। सर्विस मैश क्या है? सर्विस मैश कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज है कि जैसे आपकी एक ऑर्डर सर्विस है, ठीक है, और एक पेमेंट सर्विस है। ऑर्डर सर्विस को पेमेंट सर्विस से ये कम्युनिकेट करना है कि यार पेमेंट हुई कि नहीं, मैं ऑर्डर जनरेट करूं कि नहीं, ठीक है। मेरे पास ऑर्डर जनरेट करने की रिक्वेस्ट आई, लेकिन ऑर्डर मैं तभी जनरेट करूंगा जब मेरा पेमेंट हो गया। तो इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है, करेक्ट। तो सर्विस मैश क्या कहता है कि अब जैसे इनमें आपको रीट्राई अकाउंट एक एग्जाम्पल है कि आपको दोनों में बनाना पड़ेगा रीट्राई अकाउंट, ठीक है। रीट्राई अकाउंट क्या होता है कि अगर सर्विस फेल हो गई, अगर मेरी रिक्वेस्ट फेल हो गई, ठीक है, तो कितनी बार रीट्राई करना है सेम ऑपरेशन के लिए, तो कितनी बार रीट्राई करना है ऑर्डर जनरेट करने के लिए। अब इसमें भी रीट्राई अकाउंट बनाऊंगा मैं और इसमें भी रीट्राई अकाउंट बनाऊंगा, करेक्ट। तो ये एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, तो हम सब सारी चीजें नहीं कवर कर रहे हैं, मैं बस एक बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सर्विस मैश होता क्या है। तो अब मुझे इसमें भी रीट्राई अकाउंट बनाना है, इसमें भी रीट्राई अकाउंट बनाना है। तो अब ये डबल डबल काम हो गया कि दोनों में मुझे सेम लॉजिक लिखना ही पड़ेगा, ठीक। तो इंस्टेड सर्विस मैश क्या कहता है कि आप प्रॉक्सी सर्विस बना लो, ठीक है, एक प्रॉक्सी सर्विस बना लो, और जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है इंटर सर्विस, मतलब विद इन मल्टीपल सर्विसेज, वो आप प्रॉक्सी सर्विस के थ्रू करो। तो फ्लो आपका क्या हो गया कि आपका ऑर्डर सर्विस था, ठीक है। ऑर्डर सर्विस अपनी प्रॉक्सी सर्विस को कहेगा कि यार मेरे को ना ये पेमेंट का कंफर्मेशन चाहिए, जाके पेमेंट सर्विस से पूछ के आओ कि पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। जो ऑर्डर सर्विस का प्रॉक्सी सर्विस होगा वो पेमेंट सर्विस के प्रॉक्सी सर्विस से बात करेगा कि भाई मुझे बताओ कि पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। और पेमेंट सर्विस का जो प्रॉक्सी सर्विस होगा वो आपके एक्चुअल पेमेंट सर्विस से बात करेगा, ठीक है। अब जनरली क्या होगा कि ये जो लॉजिक होगा ना प्रॉक्सी सर्विस का, इसमें कॉमन लॉजिक होता है। रीट्राई काउंट हो गया, टीएलएस हैंडशेक का लॉजिक हो गया, ठीक है। कोई रेट लिमिटिंग का में भी लॉजिक हो सकता है कभी कभी, ऑथेंटिकेशन का भी लॉजिक बहुत बार होता है, ठीक है, ऑथराइजेशन का भी लॉजिक बहुत बार होता है, ठीक है। तो ये लॉजिक जनरली कॉमन होता है। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है ये कॉमन सर्विस बनाओ, ठीक, और इनको जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है इंटरनली विद इन सर्विसेज आप इस प्रॉक्सी सर्विस के साथ करो। और लॉगिंग हो गया, जो भी कॉमन चीज है वो सब इस कॉमन सर्विस में डाल दो, ठीक। तो अब क्या होगा, आपका सारा जो भी लॉगिंग है, टीएलएस हैंडशेक का लॉजिक है, आपका ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का लॉजिक है, वो एक कॉमन जगह पे हो गया, करेक्ट। तो इससे फायदा क्या हुआ कि अब आपको हर सर्विस में अलग अलग नहीं लिखना पड़ रहा है, एक सेंट्रलाइज जगह आपको सारी चीजें मिल जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा एफिशिएंट हो गया। तो इस पूरे सेटअप को सर्विस मैश कहते हैं। तो ये बेसिक आइडिया है सर्विस मैश होता क्या है, इसको साइड कार पैटर्न कहते हैं। तो ये पूरा सेटअप होता है कि एपीआई गेटवे कैसे कैसे सेटअप करते हैं इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज जब आपकी होती है तो कैसे कैसे ये सेटअप करते हैं, ठीक है। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। तो एपीआई गेटवे होता क्या है
एपीआई गेटवे बेसिकली आपके रिक्वेस्ट को बेसिस ऑन व्हाट राउट यू आर सेंडिंग, तो जैसे स्लैश यूजर स्लैश इन्फो, तो उस राउट के बेसिस पे सर्विस पे राउट करता है, ठीक है। एपीआई गेटवे क्यों यूज करते हैं, डायरेक्टली एलवी से क्यों नहीं राउट कर सकते, ऑप्शन है एलवी से राउट करने का, छोटे सिस्टम्स में आप राउट भी कर सकते हो, इट वोंट मैटर अ लॉट। बट इन केसेस वेर इन आपका सिस्टम बड़ा होने लग रहा है, आपको लॉगिंग चाहिए सेंट्रलाइज्ड, आपको ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन चाहिए सेंट्रलाइज्ड, आपको रेट लिमिटिंग चाहिए सेंट्रलाइज, ठीक है, आपको ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं अपने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में जो भी आप भेज रहे हो या इनटेक कर रहे हो, तो उन केसेस में एपीआई गेटवे इज अ सेंट्रलाइज्ड प्लेस वेयर इन यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स इन वन प्लेस, ठीक है। एपीआई गेटवे आपको कैशिंग का भी एक ऑप्शन देता है जिसमें आप कुछ चीजें कैश कर सकते हो, जैसे कुछ भी कैश कर सकते हो, यूजर के सेशंस कैशे कर सकते हो आप, तो एपीआई गेट में आप वो भी एक ऑप्शन होता है कैशे करने का, ठीक है। अब एपीआई गेटवे सेटअप करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो सकता है, बिकॉज अगेन ऑल योर रिक्वेस्ट आर डाइवर्टेड थ्रू अ सिंगल एपीआई गेटवे। उसको हैंडल कैसे करते हैं, मल्टीपल एपीआई, ऑलवेज मतलब वही स्केल करना है एपीआई गेटवे को, मल्टीपल रीजन्स में एपीआई गेटवे रख देना, या एक ही रीजन में मल्टीपल एपीआई गेटवे रख देना, ठीक है। छोटी एप्लीकेशन में काम चल जाता है, बड़ी एप्लीकेशन में क्या होता है, क्योंकि आप अगर आप 3000 सर्विसेज हो गई हैं आपकी, जस्ट फॉर एग्जांपल एज वी सॉ इन स्विगी और जोमेटो, तो उसमें क्या करोगे आप, मोस्ट प्रॉब्ली आप ग्रुप्स ऑफ एपीआई गेटवे रखोगे, तो आपका जो लोड बैलेंसर होगा वो भी स्केल हो रहा होगा रीजन वाइज, या मल्टीपल इंस्टेंसेस रन हो रहे होंगे उसके जैसे भी, एंड देन वो एक ग्रुप ऑफ एपीआई गेटवेज को ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा होगा बेस्ड ऑन दी सर्विस ग्रुप दैट यू आर ट्राइंग टू यूज। जैसे कस्टमर सर्विस ग्रुप आप यूज कर रहे हो, तो कस्टमर रिलेटेड जितने सर्विसेज होंगे उस एपीआई गेटवे का एक ग्रुप होगा कस्टमर रिलेटेड, पार्टनर्स रिलेटेड एक अलग हो सकता है, ऑर्डर्स रिलेटेड एक अलग हो सकता है, ऐसे एक ग्रुप ऑफ एपीआई गेटवेज होगा। फिर वो एपीआई गेटवे फिर क्या करेगा, एक डिलीवरी सर्विस जैसे कॉन्सोल हो गया या कुबरनेट्स हो गया, कुबरनेट्स कंट्रोलर, कुछ भी जो भी आप यूज करना चाहो, तो उसको एक सर्विस डिस्कवरी एप्लीकेशन होगी, उसे उससे वो एक सर्विस लेगा कि कौन सी सर्विस पे मुझे ये डाइवर्ट करना चाहिए, ठीक है, कौन से इंस्टेंस पे, नॉट सर्विस पे, इंस्टेंस पे, और फिर वो रिक्वेस्ट डाइवर्ट हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे सेटअप करते हैं पूरा एपीआई गेटवे। तो एडब्ल्यूएस में फुल्ली मैनेज्ड एक एपीआई गेटवे का सेटअप है, फुल्ली मैनेज होता है, सारी चीजें वो खुद ही मैनेज कर लेता है, ऑथेंटिकेशन, रेट लिमिटिंग, सब कुछ आप उसमें कर सकते हो। सो दैट्स द बेस्ट वे टू सेटअप एन एपीआई गेटवे, ठीक है। हमने सर्विस मैश देखा, सर्विस मैश का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कि सर्विस मैश कैसे काम करता है, इंटरनली सर्विसेज में कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। इस सर्विस मैश का एक एग्जांपल है इस्टियो। इस्टियो आप पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। इस्टियो इज सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन कि इस्टियो खुद सारा जो भी ये साइड कार पैटर्न है जिसमें हम एक प्रॉक्सी बनाते हैं फॉर ईच सर्विस, तो वो इस्टियो ये पूरा मैनेज करता है, ये सारी प्रॉक्सी सर्विसेज इस्टियो मैनेज करता है, तो ये आप देख सकते हो। वी आर नॉट गोइंग इन डेप्थ, इन फ्यूचर व्हेन वी आर कवरिंग सिस्टम्स मोर इन डेप्थ, तब हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये साइड कार सेटअप होता है, वो सब हम बाद में देखेंगे। अभी हम बस एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि कैसे कैसे चल रहा है ये, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल दैट वी हैव इन एपीआई गेटवे। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।